और करेंगे। नमस्कार साथियों, कहते हैं कि आओ आज प्रभु से दुआ मांगे, आओ आज प्रभु से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपने खातिर तो बहुत मांगा है हमने, आओ आज सबके लिए भला मांगे, भला मांगे, भला मांगे। आदरणीय, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके ही इलाका में ये क्षेत्र जहां एमएस इंस्टीट्यूट है अभी फिलहाल, वो क्षेत्र है मोहनिया चौक से लगभग 100 मीटर दक्षिण, एकदम भव्य सा। सबसे पहली बात, इसके बगल उगल में जितने भी इलाका है वो है मोहनिया, गिदराही, गंगापट्टी, कठमासी, बरवारी, बारा, बेला, लौकहा, कझा, अमहा, लतराहा और उसके बाद मौकुना, पानीदहा। ये तमाम प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र से लगभग हमारे यहाँ 400 बच्चे अवेलेबल हैं। जो आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें जो है हर वो सिस्टम से बात किया गया है, लेकिन मैं आज बताना चाहूंगा थोड़ा सा दिल की जो गहराई है वहां तक कहीं कहीं दर्द पहुंच चुका है। क्योंकि होता है क्या कि यदि किसी भी प्रकार की इंस्टीट्यूट अपने व्यवस्था को लेकर के काम करता है तो उनकी जो मैनेजमेंट होती है वो अपने व्यवस्था को समाज को दिखाना चाहता है, ताकि आप उस व्यवस्था को देखें और अपने बच्चे को बढ़िया से पहुंचावे। हालांकि वो हर चीज आप लोगों के सामने आज साझा करेंगे कि इस एरिया में मैक्सिमम 400 बैनर लगवाए। उस 400 बैनर में से कुछ ऐसे जगह जगह पे बैनर फाड़ दिया गया है। हालांकि फाड़ा क्यों गया है इसका तो रीजन आप सबको भी पता ही होगा, जो हम आपको दिखाते हैं। फाड़ने से पहले बैनर कैसा था, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। साहब, पहले बात तो ये देख लीजिए कि ये जो बैनर फाड़ा गया है, ये तो कतई ये लग रहा है कि बैनर फाड़ने से सबसे पहले जितने भी हैं और टीचर्स यदि है और यदि वो बैनर फरवाए तो सबसे पहली बात वो टीचर्स होगा नहीं। यदि किसी भी दूसरे संस्थान वाले का कोई तीसरा संस्थान वाले यदि बैनर फरवाता है, पोस्टर्स फरवाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो टीचर्स होंगे। मुझे ये लगता है कि शायद उसे ये हो रहा है, डर हो रहा, भाई पढ़ाई एक कला है और जीवन में पढ़ाना एक अलग लेवल की पहचान है। और यदि आप इस सब पे निस्वार्थ भाव से काम करिएगा तो आपको किसी की बैनर फाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बताना चाहूंगा साहब, और ये आप सबों को मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां देखिए कि बैनर को किस कदर से फाड़ा गया है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो बैनर लगता है तो बैनर में खर्चा आती है, और हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स टीम है उसमें से कुछ ऐसे टीचर्स टीम के द्वारा भेजा गया था क्षेत्र, ताकि वो आराम से दिखा। देखिए सर, सबसे पहली बात यहां देख लीजिएगा कि यदि आपको दिख रहा होगा तो ये आराम से देखिएगा कि ये जो बैनर है, ये बैनर का ऊपरा हिस्सा यहां है और ऊपरा हिस्सा है और बाकी को फाड़ करके हटा दिया गया। यहां देखिएगा, यदि आपको जरूरत पड़े तो मैं जूम करके दिखा रहा हूं कि यहां आपको दिख रहा होगा कि यहां कांटी है, यहां है, यहां है, यहां है और यहां है, फिर यहां भी। ये सब को उधार करके फेंक दिया गया। आखिर उधार करके क्यों फेंका गया, क्यों इस प्रकार की घटना कर रहा है, क्या ये किस प्रकार की मानसिकता को दिखा रहा है? और मैं एक बात बता रहा हूं, यदि बेहतर संचालक को यदि इस प्रकार की चैलेंजिंग फेस करना पड़ेगा तो मैं उन सबको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो इस बैनर को फाड़ा है या फरवाया जा रहा है, तो भैया आप भी चेत जाओ और अपनी कमरिया का ना मतलब कस लो, क्योंकि यदि दिमाग फिर गया ना तो तब क्या होगा किसी को पता नहीं है। पहले बात मैं आज विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि जहां जहां भी बैनर फटा मैं फिर से बैनर लगवाऊंगा, फटना नहीं चाहिए। यदि फट गया तो मैं फिर बताऊंगा, सबसे पहली बात। उसके बाद देखिए, आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम पे काम करो। यदि आपके पास उतना सिस्टम है तो उस लेवल का सिस्टम लाओ, सिस्टम पे काम करो और टक्कर में काम करो, दिखाओ दुनिया को कि मेरे पास ये सिस्टम है। लेकिन किसी का बैनर फाड़ के अपने सिस्टम को मत दिखाओ। बैनर फाड़ना एक तुच्छ सा है और तुम्हारी दिमाग बता रही कि तुम्हारा दिमाग तुच्छ है। पहली बात ये समझ लीजिए सर। और मैं सम्मानित समाजगण को मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं कि अब एक नहीं, अब यहां देखिएगा, सबसे पहली बात एक नहीं, मैं और भी दिखाता हूं ऐसा काय जगह फाड़ा गया और किस लेवल से फाड़ा गया है। देख लीजिए, मैं और यहां देख लीजिएगा। सबसे पहला बात देखिए, एक नहीं काय है, यहां भी देखिए, इसमें भी देखिए किस लेवल से फाड़ा गया है। इसी हिसाब से फाड़ा गया है। ताकि क्यों फाड़ा जाता है पता नहीं, लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूं, एक दो को दिखा रहा हूं, इतना तो दिखा नहीं सकता। 400 बैनर लगा पूरा एरिया में। इस एरिया, जितना एरिया का नाम हमने कहा, मोकना में, पनीदहा में, क्या कहते हैं, बारा, बेला, गंगापट्टी, कठमासी, बरवारी, लौकहा, कझा, अमहा, झहुरा, ये तमाम जगह पे बहुत 400 बैनर लगभग लगा है।
और ऊंचाई पे लगाया जाता है, फिर भी वहां से फाड़ दिया जाता है। साहब थोड़ा सोचिएगा, मानसिकता किसको दर्शाता है। और उस टीचर से बचिए, क्योंकि ये टीचर से जो दूसरे का बैनर फाड़ करके अपने आप को बता रहा है ना, वो समाज के लिए क्या हो सकता है, पहले इस बात को भी समझिएगा। यहां देख लीजिए किस लेवल से फाड़ा गया है। अब यहां देखिएगा, यहां जो आपको दिख रहा होगा, यहां देखिए यहां काटी गया है, यहां फाड़ करके यहां से ना मतलब हटा दिया गया। यहां देख लीजिए, सबसे पहली बात, ये हटाया क्यों जा रहा है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और देखिए मैं इसको पहले ही समझा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं इसको दिखा रहा हूं कि ये फटने से पहले जो एमएस इंस्टीट्यूट की बैनर है वो फटने से पहले कैसा है, पहले इसको समझिए। उसके बाद में फिर दिखाना चाह रहा हूं आपको। यहां देख लीजिए, थोड़ा सा गौर करिएगा। यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये फटने से पहले क्यों सबों की फटी पड़ी है। सब की क्यों फटी पड़ी है मुझे नहीं लगता। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। देखिए देखिए सर, फटी पड़ी क्यों है ये दिखाते हैं। यहां जो है इसकी जो, अब इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा सर, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये जो इलाका है, जिस इलाका में आपका ये संस्थान है, ये इलाका है आपका मोहनिया चौक, सुदूर गांव। 2020 की शिक्षा नीति के तहत ये काम किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट था, सभी इंस्टीट्यूट को दिल्ली के ग्रेटर नोएडा जैसे सुदूर गांव में भेजा गया है। हालांकि 2030 तक में इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स है, वो भी भीड़ भाड़े इलाका से दूर रहना चाहिए। और हाँ, वो पूरे के पूरे 2020 की शिक्षा नीति का नियम को फॉलो करके रखना चाहिए। तो यदि आपको लग रहा है तो एक बार इस यहां आकर के मोहनिया चौक पे ही उजरा सा बिल्डिंग है, आप देख लीजिएगा, और यहां आकर के एक बार विजिट जरूर करिएगा अपना इंस्टीट्यूट को। और क्यों दूसरों का फटा पड़ा है वो भी हम आपको समझाते हैं। मात्र 4 महीना हुआ इस इंस्टीट्यूट को ओपनिंग हुए, और इसमें देखिएगा, यहां थोड़ा सा गौर करिएगा। इसमें यदि आपको दिख रहा होगा, यहां गौर करिएगा। हो सकता है कि अगला वीडियो में इसका वीडियो चला दे। यहां देखिएगा लगभग 250 साइकिल ही लग रहा है। यानी अभी जो इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है बच्चों की संख्या, वो लगभग 400 प्लस बच्चा है। और 400 प्लस बच्चा है तो लोगों की फटी पड़ी है। मैं ये कह रहा हूं सर कि भैया आप काम करो यार, और यहां आकर के देखो, आपको देख लीजिए कि यहां प्रैक्टिकल करके पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल करके पढ़ाया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। और यहां देखिए 2.5 लाख के सिस्टम से, डिजिटल बोर्ड से बच्चे को शिक्षा दिया जाता है। गांव में इतना बेहतर व्यवस्था जो मार्केट के टक्कर में है, मैक्सिमम मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। और यहां का व्यवस्था आकर के देख लीजिए, वायरिंग देख लीजिए कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति वाली बातें यहां नहीं है। दूसरी बात यहां देखिए कि यहां की एक क्लासरूम की मैं दिखा रहा हूं, यह क्लासरूम है। सर क्यों नहीं फटेगा, सबसे पहली बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सर कि यदि आपको सिस्टम से तकलीफ है तो भाई, सिस्टम से तकलीफ है तो अपने ऊपर काम करो, और अपने ऊपर काम करके सिस्टम बड़ा करो। किसी के सिस्टम पे बात करने का अधिकार ना तेरे को है ना किसी और को है। यदि बात करना है तो खुद के ऊपर काम करो, और जवाब देना चाहते तो सिस्टम खड़ा करो, और सिस्टम खड़ा करके जवाब दो। बैनर फाड़ने से हिजरों वाली काम मत करो, और हिजरों वाली काम करोगे तो भाई हमको भी दिक्कत होगा, क्योंकि खर्चा हो रहा है, बैनर फटवाया जा रहा है। तो भाई हमारा भी थोड़ा होगा कि आपको पढ़ाने होता, आपको भगवान हाथ दिया है, लोग आपको जानता, क्या मेरे को नहीं जानता? क्या मैं ये नहीं कर सकता? लेकिन सर मैं अपना परिचय दे रहा हूं व्यवहारिक तौर तरीके से। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, किसी भी क्लास में 2019 से हम शिक्षक लाइन में हैं, और आज तक किसी भी क्लास में और किसी भी बच्चे के सामने और किसी भी व्यक्ति को निकाल के ला दीजिए कि आज तक किसी टीचर्स का विरोध किया हो, किसी के बारे में निंदा किया है हमने, बिल्कुल नहीं सर। लेकिन आज समाज को भी समझना पड़ेगा, और समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि तुच्छ सा राजनीति करना चाहते हैं। इस प्रकार के ढेरे बैनर को फाड़ा गया है। उन सब बैनर फाड़ने वाले को मैं बता रहा हूं कि अब जहां फटा है फिर वहां लगने जा रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। अब की बार यदि फटा तो पहले आप भी सचेत हो जाइएगा, नहीं बचने वाला है, पहले समझ लीजिए। इसीलिए मुझे उंगली मत करो, और यदि उंगली किया तो भाई समझ लेना कि अब की बार छोड़ा नहीं जाएगा।
क्योंकि मैं किसी के बारे में निंदा नहीं करता, न किसी के बारे में बोलता हूं। मेरे को उतना भगवान काम दे करके भेजा है, मेरे टीमों को काम दे करके भेजा कि मैं उतना काम करता हूं और काम में व्यस्त रहता हूं। न किसी के बारे में बोलता हूं, न किसी के बारे में सोचता हूं। मुझे अपना सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में सोचना है मेरे को। बाकी दुनिया क्या कर रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उंगली, बार बार कह रहा हूं कि उंगली नहीं करना, और बहुत उंगली किया जा रहा है इस बीच में। और उंगली यदि करेगा तो समझ लेना फिर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि याद रखना, दर्द उतना ही देना जितना कि सह सको, और ऐसा ना हो कि दर्द सह ना पाओ यदि दर्द देने की बारी आ जाए तो। धन्यवाद। मैं आज बात करने जा रहा हूं फिर नए चैप्टर्स की। मैं बताना चाह रहा हूं सर कि 9 जनवरी जो है, 9 जनवरी से आपको न्यू बैच आरंभ होने जा रही है। 9 जनवरी से न्यू बैच आपको आरंभ होने जा रही है, जो कि इंटर की है, 12th और 10th। हालांकि याद रहे साहब, इंटर में जो मैट्रिक है 10th है, तो 10th एंड 12th की जो बैच है, 12th की बैच, ये दोनों बैच 9 जनवरी से हो रही है स्टार्ट। कितना? 9 जनवरी, JANUARY, जनवरी 2026। 9 जनवरी 2026 से न्यू बैच आरंभ हो रही है 10th का और 12th का, जिनका एडमिशन जो है, एडमिशन ओपन है जनाब, एडमिशन ओपन है। ऑफिस आए, ऑफिस में मिले, और हाँ, ऑफिस में आकर के इनकी पूरी की पूरी व्यवस्था देखे। मैं कुछ व्यवस्था बता रहा हूं, हालांकि इसके ऊपर मैं फिर आपको वीडियो डालूंगा। मैथमेटिक्स में आपके 10th के लिए मैं बता रहा हूं, 10th का ऑल सब्जेक्ट्स है। ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ जनाब कि जिसमें आपको मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, ठीक है, और आपको साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया ये, और साथ में इनका तो अलग अलग टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया ही जाएगा। और दूसरी बात कि इसमें जो है आपको पीपीटी के द्वारा, और दूसरी बात PDF, और प्रत्येक मंथली टेस्ट, यानी ये समझ लीजिए कि आपको मंथली टेस्ट मिलेगी, और उसके बाद एक साल में यानी पूरे 10th में कम से कम 30 गो एग्जाम आपको, टेस्ट एग्जाम आपके इंस्टीट्यूट, MS इंस्टीट्यूट में होगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल ओमार से लिया जाएगा आपका टेस्ट, और साथ में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के साथ साथ आपको जो है ना सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के साथ भी किया जाएगा। और दूसरी बात, यानी आपको ये समझ लीजिए कि PDF में मिलेगा और एक बार ही पेमेंट दिया जाएगा, जिस पेमेंट का चर्चा कल वाली वीडियो में आपको हम कर देंगे, ठीक है, जिसमें ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ रहेगा। और सेम सिस्टम्स आपके साथ 12th में रहेगा, और 12th का दोनों यानी आर्ट्स एंड साइंस अलग अलग टीचर के द्वारा इनका भी बैच 9 जनवरी से, इसमें भी आपको PPT और हाँ PDF, और उसके बाद इसमें भी लगभग 30 गो एग्जामिनेशन, यानी ये समझ लीजिए कि 30 एग्जाम आपको जो है ना टेस्ट एग्जाम आपको लिया जाएगा एक साल के अंदर में। ये समझ लीजिए कि प्रत्येक महीना तो होगा ही, वो भी कॉपी और कलम के साथ। क्लास में वैसे मौखिक रूप से कितना होगा, क्लास में टीचर्स के द्वारा क्वेश्चन दे करके कितना होगा, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन प्रत्येक महीना में होगा। और लास्ट जनवरी में कम से कम एग्जामिनेशन होगी, तो आपको 20 एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि आर्ट्स एंड साइंस दोनों की जो है क्लास 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 9 जनवरी तो भैया याद रखिएगा, 10th का जो टाइमिंग है वो 7 से 10:30 सुबह में, और हाँ इंटर का जो है दोनों का टाइमिंग वो आपको 1 से लेकर के 4 है। याद रखिएगा 1 से 4 यानी 3 घंटा की क्लास रहेगी। आप एडमिशन ओपन है, इस एरिया के जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी बच्चे आए या एडमिशन कराएं, और 9 जनवरी से क्लास में इन जरूर करें। धन्यवाद।